ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ एक खदशा जताया जा रहा सी कि जदों तक साडी बच्ची नूं इंसाफ नहीं मिलता उन्नी देर तक असीं उहदा अंतिम संस्कार नहीं करांगे। लेकिन मनीषा दे छोटे भरा नितेश ने चिता नूं अग्नि दित्ती। इस दौरान परिवारक मैंबर बुरी तरीके नाल रो रहे सन। पिता दी सेहत बिगड़ गई तो उन्होंने अस्पताल लैके जाना पिया। इस पूरी क्रिया के दौरान पुलिस वड्डी तादाद विच मौजूद सी क्योंकि पुलिस नूं डर है हले भी कि भिवानी विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है। इस करके 22 अगस्त तक सवेरे 11 बजे तक इंटरनेट सेवावां भी बंद ने ते इस पूरी क्रिया के दौरान भिवानी की पुलिस कई थावां ते मौजूद भी सी। तो दस दे कि 11 अगस्त नूं घरों निकली मनीषा की 13 अगस्त नूं मृतक देह मिलती है। इसके बाद परिवार वाले कतल की आशंका जताउंदे ने। लेकिन परिवार का कहना है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन वालों उन्हां दे केस नूं तरजीह नहीं दी जाती, ना ही हमलावर फड़े जाते हैं, ना ही उन्हां दी गल पहल के आधार पर सुनी जाती है। जदों ये मुद्दा मीडिया च भखदा है तो इस तो बाद सरकार भी फैसला लैंदी है अते भिवानी दे SP मनवीर सिंह नूं हटा दिता जाता। उत्थे ही SHO समेत 5 पुलिसकर्मी लाइन हाज़र सस्पेंड कर दिते जाते हैं। हुण CBI इस मामले की जांच करेगी अते तरजीह के आधार पर इस केस नूं समा रहिंदे सुलझाउण दी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिलकर के, और आज अंततः शांति के साथ उस बहन को हजारों लोगों ने विदाई दे दी है और बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। शुरुआत में ये लगा कि दिशा कहीं जा ही नहीं रही है। उसके बाद कुछ क्लू मिले और उन क्लू के आधार पे, डॉक्टर्स के आधार पे पुलिस प्रशासन ने इस बात पे पहुंचा कि हो सकता है बहन ने आत्महत्या की हो। लेकिन फिर जन भावनाएं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार लगातार तैयार थी इस बात के लिए कि जो भी कहा जाए वो स्वीकारा जाए। हो सकता है किसी बिंदु पर कोई छोटे मोटे इशू ऐसे रह गए हों गलती की वजह से जो प्रशासन ना देख पाया हो, डॉक्टर ना देख पाए हों। उन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से जांचने के लिए CBI को यह जांच सौंप दी गई है और CBI इस जांच में बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अगर उन्हें कुछ अलग मिलता है और कोई ये मामला अलग दिशा में जाता है तो जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें कानून से सख्त सज़ा दिलाने का काम सरकार अवश्य। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। पहले तो हम सरकार को ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ रही हैं लगातार। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है, समाज को न्याय का सवाल भी है। बेटियों के साथ इस तरह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि इसकी अगर पहले दिन ही इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो जाती तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन जो जनता है उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है CBI को जांच देने का और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है, उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक तो सरकार को अब भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी या इसमें कोई इस तरह की कोई इसको बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है, अब उठेगा नहीं तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर। एक चीज़। और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस मामले में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो CBI उस पर भी कार्रवाई करे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस के अंदर गिरफ्तार किए, इसमें आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, मेरे को पता लगा है किए गए हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन के साथ ही पूरे फैसले होते हैं। जो अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए।